23 मई 2024 को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व देश भर में बल्कि पूरी दुनिया में हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर सम्राट अशोक अम्बेडकर बहुजन हिताय समिति शुभधाम राजेंद्र नगर गाजियाबाद के तत्वावधान में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत तथागत बुद्ध के चित्र के सम्मुख मोमबत्तियां जलाकर तथा पुष्प अर्पित कर की गई। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में नौजवानों, बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। आदरणीय लालजी आनंद द्वारा बुद्ध के जीवन, पंचशीलों तथा विपश्यना ध्यान क्रिया को सरल भाषा में समझाया गया। तथागत बुद्ध के समता, स्वतंत्रता, बंधुता, करुणा, मैत्री और प्रेम के संदेश को अपनाने की प्रेरणा दी गई। वैशाख मास की जो पूर्णिमा है, इसे त्रिविधि पूर्णिमा भी कहा जाता है। इसी दिन उनका जन्म भी हुआ, इसी दिन उन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ और इसी दिन उनकी मृत्यु हुई। काल गणना के हिसाब से अगर हम देखें, जो आज का हम कैलेंडर फॉलो कर रहे हैं 2024, इसमें जो 563 ईसा पूर्व, जब से ये हमारी काल गणना शुरू हुई है, ईसा का संवत शुरू हुआ, 563 ईसा पूर्व में उनका जन्म हुआ और लगभग 80 वर्ष की अवस्था में उन्होंने देह त्याग किया था। वो भी सब आज के लिए कार्यक्रम के शुरू में जो हमने नमन किया था, वो बुद्ध को नमन किया। ये क्या कहते हैं, काम तरीका जो था, नमन का तरीका या संगीत में रहने का तरीका, आज के संदर्भ में समझना चाहें तो ऐसे समझें कि जैसे हमारा बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है तो एक शिक्षक उसे बारीकियां बताता है, हर विषय की, गणित की भी, विज्ञान की भी, बच्चा वहाँ से सीख जाता है। लेकिन इससे बच्चे का कल्याण नहीं होगा जब तक कि वो घर आके खुद ना पढ़े, खुद ना लिखे, खुद ना याद करे और सब कुछ जो खुद करना है। तो बुद्ध का मार्ग उस शिक्षक की तरह था कि जो सबको बता रहा है, और कल्याण तभी होगा जब सारे जो शिक्षा को सुन के आए हैं उसके ऐसे अपने जीवन में उतारें, तभी हमारा कल्याण संभव है। बुद्ध का मार्ग, बुद्ध का धर्म कह लें, ये कोई किसी भी तरह का कर्म कांड इसे है ही नहीं। कोई आदमी इसे पकड़ना चाहे, ढूंढना चाहे, कोई लेके कहीं जा ही नहीं सकता। ये कुछ पकड़ने वाली चीज ही नहीं। तो वो जो 5 सील हैं, सबसे पहले 5 सीलों के बारे में बुद्ध ने बताया कि जो आदमी सील पालन करेगा उससे ध्यान में वृद्धि होती है। और ये जो हमारे ध्यान की वृद्धि होती है, इसे हम यूँ समझ लें कि चित्त की एकाग्रता समझें। जो चित्त का भटकाव से हम अपने आप को बचा लेते हैं, और ये जो चित्त की एकाग्रता है, ये फिर हमारे ज्ञान में वृद्धि में सहायक होती है। इसीलिए आप ऐसे समझें कि भाई जो बच्चा ज़्यादा एकाग्र चित्त होकर पढ़ता है वो अच्छे नंबर लाता है। तो यूँ, और जो ज्ञान में वृद्धि है वो आपके प्रज्ञा को जागृत करती है, यानी आपकी सोचने समझने की शक्ति को जागृत करती है। और अगेन जो आपकी सोच समझ है, प्रज्ञा है, वो फिर आपके सीलों को अच्छे से पालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए लगातार एक ये चक्र बन जाता है, साइकिल, जो कि लगातार आपका इंप्रूवमेंट करता चला जाता है। तो हमने वो जो 5 सील दोहराए, वो बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं। हो सकता है कि हम में से बहुत सारे लोग उन्हें फॉलो कर भी रहे हों, कुछ हो सकता है हम ना भी कर रहे हैं। तो जो पहला सील था हमारा, पाणा वेद मणि, ये पाली भाषा के शब्द हैं। बुद्ध के समय में जो भाषा चलती थी वो पाली भाषा है, और ये पाली स्क्रिप्ट जो हमें जितने भी शिलालेख, बुद्ध के जो सम्राट अशोक की लिखी हुई जितने भी शिलालेख हैं, या जो हमारे जो लाइट जिनको बोलते हैं पिलर्स, अशोकन पिलर्स, जहाँ जहाँ भी खड़े हुए हैं, चाहे आप फिरोजा कोटला में देखें या सारनाथ में देखें या वैशाली में देखें या कहीं भी जहाँ भी देखें, तो पाली स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। और भी कई जगह हैं जहाँ पे सम्राट अशोक ने बुद्ध की शिक्षाओं को खुलवाया था। कालका जी के पास यहाँ भी एक पत्थर के ऊपर सम्राट अशोक ने खुलवाया था, वो भी शिलालेख अभी जीवित है, तो वहाँ लिखी हुई है पाली भाषा। अब इसको पढ़ लिया गया था और इसकी पढ़ाई भी होती है। तो ये जो सारी शिक्षाएं हैं बुद्ध की पाली भाषा में थी। यहाँ से टेक्स्ट कहीं जहाँ भी गए तो वहाँ से वापस भी लौट के आए तो हमें वो पाली भाषा में ही मिले। पाली और हिंदी का अब सब कुछ संस्करण हो चुका है, अनुवाद हो चुका है, तो चीज़ें हमें, लेकिन फिर भी चीज़ों को
उसी उसमें रखने के लिए, व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए हम पाली भाषा में ही उनका लिहाज करते हैं। बाकी हिंदी में भी समझ लेते हैं तो कई टेस्ट। तो पाणाति पाता वेदमणि उस तरह की भाषा है। पाणाति पाता मतलब प्राणी मात्र के प्रति हिंसा नहीं करते, हम इससे दूर रहेंगे। और हिंसा भी 3 तरह से होती है। मन से, आप मन में किसी के लिए बैर भाव रखते हैं, द्वेष भाव रखते हैं, ये हिंसा है। वाणी से किसी को आप गाली दे रहे हैं, कठोर वचन बोल रहे हैं, ये हिंसा है। या अपने शरीर की खुद ने हमें सिखाया। तो जो उनका जो मार्ग था शील समाधि, समाधि का मतलब है कि ध्यान क्रिया। बुद्ध ने एक ध्यान क्रिया भी पूरी की जिसको विपश्यना कहा जाता है। बहुत सारे लोग यहाँ परिचित भी होंगे। जितने भारत में कई सारे विपश्यना सेंटर खुले हुए हैं, वहाँ ये विद्या सिखाई जाती है। जहाँ से जितनी बातें हम जो कह रहे हैं उसमें हो सकता है कि हम बौद्धिक स्तर पर तो चीज़ों को समझ लें, तो ये संसार अनित्य है, झगड़ा मत करो, ये मत करो। लेकिन किसी ने हमें गाली दी तो भाई शरीर में रोष उत्पन्न हुआ, अब उसका क्या करें, उससे कैसे बचें? उत्पन्न तो हो गया। हमारे संस्कारों की वजह से ऐसा हो जाता है कि हमारे बस से बाहर हो जाता है। विपश्यना से हम ये सीख जाएं। विपश्यना हमारे शरीर को एकदम शांत करे, और शांत ऐसा नहीं करती कि कोई आपको हानि पहुंचाता रहे और आप फिर भी शांत रहे। वो सिर्फ आपके रिएक्शंस को आपको कंट्रोल करना आपको चाहिए। दूसरा जो हिस्सा आता है समाधि का, इसी से ही सारी चीज़ें फिर प्रज्ञा जाग जाएगी, बोधि जाग जाएगी, और वो फिर आपको ऐसे एक चक्र में घुमाती है कि जिससे हम सभी का कल्याण होता है। आज की इस त्रिवेदी पूर्णिमा पर मैं समझता हूँ इतना पर्याप्त रहेगा।